अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम वाजिद अली है एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइड। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर वीज़ा, लाइक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको वो वाले डॉक्यूमेंट्स किस तरह अरेंज करने हैं, तो इन चीज़ों के अबाउट जो है इस वीडियो में मैं आपसे एक कंप्लीट गाइड और एक कंप्लीट डिटेल्ड जो वीडियो है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। यानी कि इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपनी वीज़ा फ़ाइल के साथ अटैच करने हैं, ताकि आपकी जो वीज़ा के सक्सेस चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं, वीज़ा की सक्सेस रेशियो इंक्रीज़ हो जाए। एंड इसके अलावा आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं, यानी कि आपसे यूके एम्बेसी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है फॉर योर यूके विजिटर वीज़ा। चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं या एज आ बिज़नेस वीज़ा के लिए जा रहे हैं, किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो वाली कंप्लीट गाइड जो है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए का स्टडी वीज़ा या विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज़, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल करने से अवॉइड कीजिएगा। अब इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप है, आप उधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं या आप अपना प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो हमें बता दीजिएगा, देन विल प्रोसीड योर प्रोसेस। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेंशन करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिल सकें। तो गाइज़, इसके अलावा मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी यूके वीज़ा के अबाउट, स्पेशली यूके विजिट फ़ीज़ा के अबाउट, उसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि यूके विजिट वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस है क्या। इसके अलावा जो यूके विजिटर वीज़ा है वो कितनी कैटेगरीज़ का है और इसकी फ़ी क्या है, इसके चार्जेस क्या हैं, वो कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी जो है वो बता रखी हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं की तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकें, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर यूके विजिटर वीज़ा वो आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले किसी भी कंट्री का अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेन एंड बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड होती है वो होता है आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट। एंड आप किसी भी कंट्री के अगर विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपको अपने तमाम जो प्रीवियस पासपोर्ट होते हैं उनकी कॉपीज़ साथ अटैच करनी होती है, चाहे वो आपने यूज़ किए हुए हैं या नहीं यूज़ किए हुए, यानी चाहे उनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है वीज़ा की या एंट्री की या एग्ज़िट की कोई स्टैंप लगी हुई है या नहीं भी लगी हुई, तो आपने वो तमाम जितने भी ब्लैंक पेजेस होते हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करनी होती हैं। एंड इन केस अगर आपका जो पासपोर्ट है वो मिसिंग है, आपके पास कोई एक पासपोर्ट नहीं है, तो फिर आपको उसकी जगह पे अपनी FIR की कॉपी अटैच करनी होती है। तो गाइस, सेकेंडली इसके बाद जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है आपकी वीज़ा फ़ाइल के लिए वो होता है आपका CNIC, यानी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो आपने अटैच करना होता है, उसकी अपने फ़ोटो कॉपी अटैच करनी होती है। एंड इसके बाद आपको अपने रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स अटैच करने होते हैं, वो उनकी जो आपको लेंथ एंड विड्थ चाहिए या वट एवर उनकी जो मेजरमेंट आपको चाहिए वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, 35x45 का होना चाहिए एंड उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। तो उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास है आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर योर यूके वीज़ा एप्लीकेशन, इट्स कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर कोविड तमाम कंट्रीज़ की वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए आप उनकी रिक्वायरमेंट में ये शामिल है कि जो भी इंडिविजुअल है जो कि वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है वो फुली वैक्सीनेटेड हो। एंड इसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको चाहिए है बैंक स्टेटमेंट। एंड इसमें आपको यूके विजिटर वीज़ा के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। गाइज़, ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये आई थिंक सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में। इस पे मैं अलग सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा, आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा, क्योंकि जितने भी यूके विजिटर वीज़ा रिजेक्शंस आती हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 90% केसेस में जो बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से ही रिफ्यूज़ल्स आते हैं। जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती। उस एक चीज़ मैं जल्दी से मेंशन करता चलूँ कि चाहे आप यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा का कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है जिस चीज़ को, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। वो यही चेक करते हैं कि आपके पास सफिशेंट फंड्स भी हैं, यानी कि जो फ़ंड्स हैं वो आपके अपने हैं या आपने कहीं से अरेंज करके तो नहीं रखती है। तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। आप ऐसे समझें कि वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो बैठे होते हैं और आपकी एक एक चीज़ को, एक एक ट्रांजैक्शन को जो है वो वेरीफाई करते हैं, उसके एविडेंसेस देखते हैं, उसका आपने प्रूफ प्रोवाइड करना होता है कि आपने वो ट्रांजैक्शन कैसे की।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ वो आपने अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो होता है वो आपको आपका बैंक प्रोवाइड करेगा जहाँ से आपकी बैंक स्टेटमेंट है जहाँ पे, तो वो चीज़ आपने अटैच करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है आपकी होटल रिजर्वेशन। ये भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अगर आप हमारे थ्रू अपना यूके विजिटर वीज़ा का प्रोसेस करवाते हैं तो होटल रिजर्वेशन भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन भी चाहिए होती है, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है आपका कवरिंग लेटर। गाइस, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट है, एंड उसके बाद जो सेकंडली इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कवरिंग लेटर। इसमें आप अपने बारे में आप कंप्लीट बताते हैं कि आप क्या हैं, इसके अलावा आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो SOP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह विजिटर वीज़ा के लिए आपका जो कवरिंग लेटर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑलमोस्ट जो आपका कंप्लीट वीज़ा का प्रोसेस है या वीज़ा का जो डिसीजन है वो आपके कवरिंग लेटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें आप अपनी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं, यानी कि आप अपने आप को जो कंप्लीट है ना डिटेल अपने बारे में या आप वहाँ क्यों जा रहे हैं उसके अबाउट सारा कुछ आपने इसके अंदर मेंशन करना होता है। उन चीज़ों को आपने इसमें कवर करना होता है। कवरिंग लेटर के बाद आपने अपना ट्रैवल प्लान देना होता है, चाहे आप 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं, 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, जितना भी आपका ट्रैवल प्लान है, जितना भी आपके ट्रैवल डेज़ हैं वो आपने इसके अंदर उनको इंक्लूड करना होता है। और आपने उसमें ये बताना होता है कि आपकी फ़्लाइट, यानी आप पाकिस्तान से या वट एवर आपका जो भी होम कंट्री है वहाँ से यूके कब जाएंगे, वो डेट, यानी आप अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे लैंड कब करेंगे, फिर आप होटल कौन से होटल में स्टे करेंगे, फिर कहाँ पे आप चेक इन होटल में कब करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे, यानी आपने अपना एक कंप्लीट ट्रैवल प्लान बताना होता है। आपने वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस जो हैं वो विज़िट करनी है, तो कंप्लीट चीज़ें जो हैं अबाउट योर ट्रैवलिंग प्लान वो अपने इस ट्रैवल प्लान में आपने मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद आपको अपने हाउस एविडेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं, यानी कि आप कहाँ पे रह रहे हैं उसके आप कह लें कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। एंड उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयर हैं, यानी आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ अटैच करने होते हैं, वो अपने शो करने होते हैं। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाता है। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना होगा। एंड उसके बाद आपको अपनी सैलरी स्लिप भी साथ अटैच करनी होगी। इन केस के यानी जब आपको वो वाली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब आपको पे करती है तो आपके अकाउंट में जो आती है या वट एवर जितनी भी आपकी सैलरी है वो वाली आपको अपनी सैलरी स्लिप जो है वो साथ अटैच करनी होती है। इसके बाद अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, यानी आप एम्प्लॉयड नहीं, यानी कि आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो इस सूरत में आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं। आपको अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं लास्ट 1 साल के या 2 साल के, आपको वो साथ अटैच करने होते हैं। अगर आप 2 इयर्स के टैक्स रिटर्न्स अटैच कर दें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ 1 साल के भी सफिशेंट हैं, आप साथ उनको अटैच कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको अपना जो NTN रजिस्ट्रेशन है, यानी कि NTN वो भी आपने साथ अटैच कर देना होता है। एंड इसके बाद जो है लेटर फ्राम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आपने साथ अटैच करना है अपने वीज़ा फ़ाइल में, यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है या एफिलिएटेड है या नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ये लेटर होता है, ये ऑप्शनल होता है, इट्स नॉट मैंडेटरी। अब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या बिज़नेस पर्सनस होते हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एफिलिएटेड नहीं होते, लेकिन उनका अपना बिज़नेस होता है। इस सूरत में अगर तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आपकी है एफिलिएशन, तो उसके एविडेंसेस आप प्रोवाइड कर दें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। एंड उसके बाद आपको अपने जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच करने होते हैं, या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि आपके बिज़नेस को जस्टिफाई कर रहा है, आपके बिज़नेस को अप्रूव कर रहा है, वो आपको चाहिए होते हैं। ये वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों आप वो अटैच कर दें तो आपकी जो फ़ाइल है, आपका जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिज़नेस के साथ साथ आपको जो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ अटैच करने होते हैं अपनी होम टाई स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी आपके नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आप साथ अटैच कर देते हैं। एक तो आपने बिज़नेस ऑलरेडी अटैच कर दिया, एक तो वो सोर्स ऑफ फंड्स के लिए भी चाहिए होता है, एंड साथ साथ आपकी जो होम टाइज़ होती हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि आपकी जो होम टाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एंड आप जो यूके जा रहे हैं वो आप परमानेंट रहने के लिए नहीं जा रहे, आप एक शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम के लिए वहाँ जा रहे हैं। एंड जैसे ही आपका विज़िट कंप्लीट होगा उसके बाद आप अपने होम कंट्री में जो है वो रिटर्न कर जाएंगे। तो इस सूरत में आपको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। एंड जो आपकी अगर कोई गाड़ी आपके पास है या कोई भी व्हीकल आपके पास है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ अटैच करने हैं। एंड उसके साथ साथ जो है आप, जैसा कि मोस्टली लोग जो है यूके वो बिज़नेस के लिए जाते हैं, लाइक फॉर वहाँ पे बिज़नेस कोई मीटिंग होती है या अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए जाते हैं, तो उनको साथ साथ जो है वो वहाँ से एक लेटर ऑफ़ इन्विटेशन भी मिल जाता है, यानी जो भी उनका होस्ट है वहाँ से उनको वो लेना पड़ता है, वो साथ अटैच करना पड़ता है।
अगर तो आपके पास ये नहीं है तो इस सूरत में भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन विल गाइड यू एंड विल हेल्प यू लाइक हाउ आप कैसे जो है इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको चाहे आप एम्प्लॉयर हैं या चाहे आप जो है वो बिज़नेस होल्डर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको FRC जो है वो मस्ट अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। एंड अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको जो MRC यानी कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसके साथ साथ आपको जो अपने डिपेंडेंट्स हैं यानी कि जो आपके बच्चे हैं उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ अटैच करने हैं। ये भी आपकी होम टाइज़ के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं। यानी आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप उनसे कोई सर्टिफिकेट ले लें या कोई डॉक्यूमेंट ले लें ताकि वहाँ पे वो ये चीज़ ये साबित करे, ये शो करे कि आपके बच्चे जो हैं फ़लाँ इंस्टीट्यूशन में जो है वो पढ़ रहे हैं। ये आपकी होम टाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद आपको अपने जो स्पॉन्सर है, अगर यूके में कोई आपका स्पॉन्सर है तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ अटैच करने हैं और उनके साथ आपने अपना रिलेशन जो है वो भी रिप्रेजेंट करना है, वो भी आपने शो करना है कि उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, क्या वो आपके बिज़नेस पार्टनर हैं या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको किसी ट्रेनिंग के लिए बुला रही है। वट जो भी आपका केस है वो आपने शो करना है। एंड इसके साथ साथ आपने जो अपने चिल्ड्रंस का, बच्चों का FRC है वो भी साथ अटैच करना है। तो गाइज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यूके के विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के अबाउट। इसमें मैंने तमाम चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कम्प्लीटली एंड डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आप यूके विजिटर वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा या किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा अगर उसका प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत मिनिमम से चार्जेज़ हैं। आई थिंक पाकिस्तान में इतने कम चार्जेज़ में कोई भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा जितने चार्जेज़ में हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। एंड गाइज़ इसके अलावा जोहराबाद में डिस्ट्रिक्ट खुशाब में हमारा ऑफिस भी है। अगर आप हमारा ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं एंड देन अपना प्रोसेस जो है वो हमारे से करवा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को किस तरह अरेंज करना है, किस तरह मैनेज करना है। क्योंकि गाइस यूके का विज़िट वीज़ा हो जाए, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो जाए या कनाडा का हो जाए, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन योर फाइल। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेनटेन कर लेते हैं, प्रॉपरली जस्टिफाई कर लेते हैं, तो देन यू हैव वेरी गुड चांसेस टू गेट अ पॉजिटिव डिसीजन फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो आई होप कि मेरी ये वाली एफ़र्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिन्हें कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।